तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लुकिज्म के टॉप 8 ब्रूटल कैरेक्टर के बारे में। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 8 पे आता है उसका नाम है टॉम ली। टॉम ली लुकिज्म का वन ऑफ द ब्रूटल कैरेक्टर है और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने एक बार सिर्फ फिंगर का यूज करके गू को ऑलमोस्ट किल कर दिया था। इसने गू के गले में गड्ढे कर दिए थे, शायद आपको याद होगा वो वाला सीन। उस टाइम पे तो पीटीजे कह रहे थे कि भाई लुकिज्म का कोई फेवरेट कैरेक्टर जाने वाला है और मुझे तो लग रहा था भाई एलिजेंग जाएगा नहीं तो गुकिम जाएगा, बट दोनों बच गए थे। पीटीजे ने क्लिक बेट कर दिया था एक तरीके से। बट आपको बता दूं मैं टॉम ली इतना ब्रूटल क्यों है, क्योंकि टॉम ली के पास है दो सबसे खतरनाक चीज। एक तो है उसका वाइल्ड इंस्टिंक्ट जो कि बवाल चीज है, और जो दूसरी चीज है वो है टॉम ली की मतलब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तुमने टॉम ली की ताकत तो देखी ही होगी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार टॉम ली प्राइम में कितना खतरनाक और कितना ब्रूटल होगा। और यदि तुम्हें टॉम ली की ब्रूटलिटी चेक करनी है तो भाई मिस किम को छेड़ के देखो, रिपोर्टर किम को, देन तुम्हें बताएगा कि टॉम ली कितना ब्रूटल है। बारी है हमारी नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है गू किम। गू किम को ब्रूटल ना बोलना लुकिज्म में एक तरीके से क्राइम के समान माना जाएगा, क्योंकि जब ये बंदा सिर्फ 16 साल का ही था तभी अपने टीचर को लिपटा के आ रहा था, तुम ये सोचो। और जो अपना गू किम है, गू किम की फाइटिंग स्टाइल ही ब्रूटल है। भाई की जितनी भी फाइट्स हुई है सब में इसने ब्रूटल वे में सामने वाले की एस्तेस करी है। चाहे आप इसकी फाइट बेसमेंट हल्क वाला ले लो, उसमें इसने बेसमेंट हल्क की एस्तेस कर दी थी, जहाँ पे पूरे सेकंड जनरेशन के जो कैरेक्टर्स थे इन लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा था। और वही तुम गू किम की फाइट तुम सीनू हान वाली देख लो, उसमें भी इसने सीनू हान को काफ़ी गंदा ट्रीटमेंट दिया था। और जोहान वाला भी तुम देख लो, जोहान को चोप स्टिक से जोहान की एस्तेस कर दी थी। जोहान को चोप स्टिक से किया था या सीनू हान को, ये तुम बताओ, ठीक है। तो अब बाकी बात करते हैं कि गू किम ने मतलब और कब ब्रूटलिटी दिखाया है। तो देखो यार, गू किम और गन वाली फाइट तो तुम्हें याद ही होगी। गन को इसने बिना हिचकिचाए भाई इसने गन का गला काटना चालू कर दिया था, इतना काट ही दिया था हल्का फुल्का। वो बात अलग है कि बाद में TY गन आया और उसने गू के साथ गलत कर दिया। और बाकी यार जो अपना गू किम है, गू किम ने गिताई को भी इम्प्रेस कर दिया अपनी फाइटिंग स्टाइल दिखा के। गिताई जो कि अपने आप में एक साइकोपाथ है, उसको भी इसका फाइटिंग स्टाइल पसंद आया, जिस वे में इसने नंबर 5 एंड नंबर 6 ऑफ बुसान को हराया है। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे जो आता है उसका नाम है सैमुअल एसियो। सैमुअल एसियो कितना ब्रूटल है ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। सैमुअल एसियो की ब्रूटलिटी देख के गन ने भी मना कर दिया था इसको ट्रेनिंग देने से। और सैमुअल एसियो की जो फाइटिंग स्टाइल है वो अपने आप में ही ब्रूटल है, क्योंकि जो ये यूज़ करता है वो है स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल, मतलब सिर्फ मारो और काटो पीटो, बस यही इसके पास काम है और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं सैमुअल एसियो की अच्छी फाइट्स के बारे में। तो तुम्हें याद होगा कि सैमुअल एसियो ने जैक को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, वो भी ब्रूटल वे में, गला दबा के, वो भी याद होगा तुम्हें। वो तो भला हो पीटीजे का जिन्होंने उस टाइम पे जैक को मतलब तुम कह सकते हो प्लॉट आर्मर दे दिया था या कुछ भी दे दिया था। उन्होंने गैप के जीन्स एक्टिवेट कर दिए थे, नहीं तो उस टाइम पे तो भाई जैक का काम खत्म हो चुका था। तो अब बात करते हैं सैमुअल की कुछ और तगड़ी फाइट्स के बारे में। तो तुम्हें याद होगा कि सैमुअल और एली जेंग ने मिलके जब हराया था किंग ऑफ सिडिको को, तो उस वाली फाइट में दोनों का 50-50 देना भाई बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस वाली फाइटिंग में मैं देना चाहूँगा सैमुअल को 55 और 45 दूंगा एली जेंग को, क्योंकि उस वाली फाइट में भी सैमुअल ने काफ़ी तगड़ी ब्रूटलिटी दिखाई थी, वो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं सैमुअल की एक और तगड़ी फाइट्स के बारे में जो कि मेरे को सबसे ही ज़्यादा तगड़ी लगी थी, वो था सैमुअल और क्रेजी डेनियल की फाइट। इस वाले फाइट में तो भाई सैमुअल ने पूरी ब्रूटलिटी की हद ही पार कर दी थी, मतलब वो मारने को उतर गया था डेनियल को। वो तो भला हो कि डेनियल मतलब बच गया। और तुम्हें ये वाली बात भी याद होगी कि एक बार सैमुअल जब ड्रिंक कर रहा था किसी दुकान पे और तभी कुछ बंदे आ गए थे, मतलब डिसाइपल थे शायद, वो भी किंग ऑफ चियोन चैंग पता नहीं क्या नाम था, उनको जब इसने मतलब हराया था ना सैमुअल ने, वो वाली फाइट बहुत ब्रूटल थी। सैमुअल ने सबको पानी में डुबा डुबा के मतलब फाइट की थी। तो बस सैमुअल डिजर्व करता है नंबर 6। नंबर 5 पे जो आता है वो है चार्ल्स जोई। चार्ल्स जोई को देख के तुम सोच रहे होंगे कि मैंने इसको नंबर 5 का स्पॉट क्यों दिया। तो मैं आपको बता दूं, इसके ब्रूटलिटी का शिकार हुआ है पूरे लुकिज्म वर्स का मोगर जिचांग और साथ में ड्राइवर गेप का। तो भाई मैं इसे क्यों ना बोलूं कि ये कैरेक्टर ब्रूटल नहीं है। और मैं बता दूं ये बंदा ब्रूटल के साथ क्रेजी भी है। इस बंदे ने मतलब पावर के लिए इतना पागल था कि ये मतलब गन से बोल दिया था कि हाँ मैं अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार हूँ। तो तुम समझ रहे हो ये बंदा क्रेजी भी है और ब्रूटल भी है। और हो ना हो जितने भी जेन जीरो के टॉप टायर कैरेक्टर थे, जैसे मुजिन हो गया और भी एक दो होंगे, सबको मारने में इसी का ही हाथ है भाई। मानो या ना मानो, क्या पता कोई और भी हो, बट ऐसा मेरा है, ऐसा मतलब मेरा ओपिनियन है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है जेम्स ली।
द नाइटमेयर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। और जेम्स ली को ब्रूटल ना बोलना, ये मतलब यार काफ़ी ज़्यादा मतलब अन्याय होगा जेम्स ली के साथ, क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, इस बंदे ने कितना ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाया है पूरे फर्स्ट जनरेशन को। किसी का इसने हाथ छीन लिया, किसी का इसने पैर छीन लिया, किसी की इसने आँख उखाड़ दी, किसी की इसने उंगली काट दी, किसी का इसने दांत तोड़ दिया, और तुम इस बंदे को ब्रूटल नहीं बोलोगे तो भाई कैसा चलेगा। तो भाई जेम्स ली हमारा नंबर 4 का स्पॉट डिजर्व करता है। बाकी तुम मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते हो कमेंट पे बताओ। तो अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 पे जो आता है वो है द लेजेंड ऑफ जीरो जनरेशन शिंगेन। यामाजाकी शिंगेन नंबर 3 का स्पॉट रियली डिजर्व करता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने नंबर 3 का स्पॉट क्यों दे दिया इसको, तो मैं आपको बता दूं कि यार ये बंदा इतना ब्रूटल वे में फाइट करता था कि ये मतलब जैसे पेपर को अपन नहीं फाड़ते हैं, ये वैसे इंसान को फाड़ रहा था। ये किसी का हाथ उखाड़ दे रहा था तो किसी का पैर। और खासकर जब ये बंदा जब TUI मोड में आ जाता था ना अपने, तो भाई समझो कि मतलब डेथ पक्की है भाई सामने वाले की, कोई से जीत ही नहीं सकता। तो भाई लिटरली मैं चाहता हूँ कि भाई नंबर 3 का स्पॉट इसी को मिले। बाकी आप एग्री करते हो नहीं करते हो कमेंट्स में बता देना। तो अब बात करते हैं नंबर 2 के स्पोर्ट के बारे में। तो ये कि नंबर 2 का जो स्पोर्ट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, मे भी तुम एग्री ना करो, पर नंबर 2 पे जो आता है वो है गिताई। हाँ गिताई। आप सोच रहे हो कि गिताई तो भाई सबसे ज़्यादा ब्रूटल है, उसको नंबर 1 पे दो, तो नहीं भाई, इससे भी ज़्यादा एक बंदा ब्रूटल है। तो अब बस गिताई के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो भाई गिताई इतना ज़्यादा ब्रूटल है कि ये बिना सोचे समझे, बिना फील किए सामने वाले बंदे को लिपटा देता है, वो भी अपने कुल्हाड़ी से। और इसके पास जो रो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल पे है। इसने जिचांग के यहाँ पे गड्ढा कर दिया था, सिर्फ मतलब एक सिंपल सा मूव कॉपी करके, तुम यही सोच लो। और एक कुल्हाड़ी से तो ये ऐसा मारता है जैसे कि मतलब किस जन्म का बदला ले रहा हो। और ये बंदा इतना ब्रूटल है कि इसने अपने सारे भाइयों को लिपटाया है, सिर्फ एक जैक को छोड़ के। क्योंकि उस दिन PTJ सोच रहे थे कि नहीं जैक को इतनी जल्दी नहीं खत्म करवाना है, नहीं तो उस दिन जैक का भी काम तमाम हो जाता। और बाकी क्या ही बोलना है मुझे, क्योंकि गिताई कितना बड़ा आदि मानव और दानव है ये सब तो तुम्हें पता ही है। तो अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 पे वही है जो तुम लोग सोच रहे हो, नंबर 1 पे है द ग्रेटेस्ट OG शिंतारो। तो अब बात करते हैं शिंतारो की ब्रूटलिटी के बारे में। तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि शिंतारो वो बंदा है जिसने शिंगेन के सन को इतनी गंदी ट्रीटमेंट दी थी, तो मतलब बात करने अलग है। उसने 360 कर दिया था शिंगेन के एक बेटे को, और एक को पता नहीं कैसे मारा था उसने, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बाकी डाल दूंगा, फोटो लगा दूंगा ऊपर। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जिस दिन शिंतारो को पता चला था कि भाई वो बड़ा बेटा है, उस दिन इसने बुढ़िया अम्मा का गला काट के इसने मतलब दीवार पे लटका दिया था। और इसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा था, इतना खतरनाक बंदा था ये। बट एक चीज़ था जो मतलब शिंतारो के अंदर था, वो था दिल भाई। शिंतारो को एटलीस्ट बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी गलत किया। वो रूस के प्रति इतना पागल हो गया था कि उसने अपने लोग की ही जान ले ली। बाकी यही फ़र्क है शिंतारो और गिताई में। बाकी ब्रूटलिटी में तो भाई मेरे को शिंतारो ही ज़्यादा ब्रूटल लगता है, ये मेरा पर्सनल है। बाकी तुम्हें कोई और लगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो और